जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया इन लोगों ने। राम का नाम से राजनीति करने वाले लोग भगवान राम के नाम से भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि भैया राम राज भगवान राम के नाम से भ्रष्टाचार कर दिया। अंसारी और तिवारी मिलकर के राम जी के नाम को लूट रहे हैं। बनवाने की बात कर रहे हैं, सपा ने गोली चलवाई, कितने कारसेवक मरवाए। आज सपा वाले कहते हैं राम मंदिर के समर्थन में, कोरी झूठ कोरी बकवास। राम मंदिर का निर्णय मोदी जी योगी जी ने लिया, ये इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया? ये सत्ता में थे, वो तो कोर्ट ने फैसला दिया ना। कोर्ट ने फैसला ऐसी दे दिया क्या? ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हमने कोर्ट को ओबलाइज किया, कोर्ट हमारे अंदर है, हमने कोर्ट से कराया। मुद्दा की बात ही नहीं रहने की, कोई मुद्दा नहीं जनता के सामने। अब राम मंदिर मुद्दा सब खत्म हो गया, अब कोई मुद्दा नहीं है। काय की नेतागिरी कर रहे हैं आप? तक चुनाव जब तक योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी तो उसी पे संजय रोड दिल्ली लटका लेते हैं बुला के उन्हें दिल्ली वाले। ये तो जिसको नेतागिरी करनी है वो अपनी नेतागिरी के हिसाब से कहेगा। सीटें आएंगी अब के, पहले 325 ही, अब के 350 आएंगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 का सर्वे लगातार जारी है और आज हमारा ये 10वां दिन है और इस वक्त जहाँ पर मौजूद है, ये जो मार्केट है, ये सुभाष मंडी है। तो सुभाष मंडी के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर। और फिलहाल भैया किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंके हुए हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम हटने का नाम नहीं लेंगे। तो तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, बातचीत करेंगे काम को लेकर। क्या लगता है जी, योगी जी रिपीट होंगे नहीं होंगे? 100 के 100% होंगे। अच्छा, कौन सा काम अच्छा लगा योगी जी का? योगी जी का एक काम हो तो मैं गिनवा दूं। कानून व्यवस्था सबसे पहले कितनी खराब थी। आज अपराधी या तो जेल में है या ऊपर है, किसी की हिम्मत नहीं है अपराध कर दे। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने अपराध किया, चौराहे पे उसके कुछ लोग तो ये भी कहते हैं भैया ऊपर इसलिए पहुंचा दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी वाले होते हैं, इसलिए वो दुबे जी का वो उदाहरण दे देते हैं। ऐसा नहीं है। जो अपराध करेगा उसकी कोई जात बिरादरी नहीं है। अपराधी अपराधी है, उसकी कोई जात बिरादरी नहीं है। ये तो जिसको नेतागिरी करनी है वो अपनी नेतागिरी के हिसाब से कहेगा। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया और ना आगे भी बहुत मुश्किल आ पाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का पहला टारगेट था कि यूपी को बिल्कुल अपराध मुक्त करना है, जो उन्होंने कर दिया। विकास है, आप देख रहे हैं, एक मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ था पहले दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद तक, सरकार चली गई लेकिन मेट्रो नहीं आई। ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी 24 घंटे काम करते हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद जो काम करते हैं 24 घंटे, ये उनकी मेहरबानी। आप देख रहे हो 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था मेरठ रैपिड ट्रेन का, और 2 साल के अंदर अंदर आपको काम दिखाई दे रहा है ना। आपको क्या लग रहा है, दोबारा रिपीट कर पाएगी सरकार? अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा तब तक चुनाव है जब तक योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी तो उसी पे संजय रोड दिल्ली लटका लेते हैं बुला के उन्हें दिल्ली वाले। कभी योगी जी को बुला लेते हैं, कभी लगता है कि भैया रहेंगे नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। तो भाई आप भी देख रहे हैं, आप चौथे स्तंभ से हैं, रोज इनकी टलवा परेड हो रही है। कभी दिल्ली योगी जी जा रहे हैं, कभी मौर्य जी जा रहे हैं, कभी उनको मनोज सिन्हा जी को बुलाया जा रहा है। अभी तो नेतृत्व 22 भी पूरा करेगा या नहीं करेगा उस पे संशय, आप अगली बार की कर रहे हैं। कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है, ये कह रहे हैं। क्या अच्छा काम हुआ? हमारी सरकार ने जो काम किया है उसके फीते इन्होंने काटने का काम किया है, उसके नारियल फोड़ने का काम किया है। ये लोग कह रहे हैं कि अपराधियों के चौराहे पे पोस्टर लगाए हैं। अपराधी सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुकदमे खुद वापस लिए हैं। ठीक है, क्या आपको क्या लगता है, क्या चाहिए? देखो, जिसको जितनी बातों का पता होता है वो उतनी बात कहता है। ये भी हो सकता है ना पता हो, ये सही बात कह रहे हो। इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया और ना आगे भी बहुत मुश्किल आ पाएगा। कम कह रहे हैं कि फीता काटते हैं, नाम तो उसी का होता है जो फीता काटता, नारे फोड़ता, बाकी तो कोई कुछ भी क्या हो जाओ, काम कोई भी कर ले उसका काम नहीं। उद्घाटन किया है, जिन कामों को समाजवादी पार्टी करके गई, उद्घाटन करके गई है, उन कामों का दोबारा उद्घाटन किया है। एलिवेटेड देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए। अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय पंकज जी कह रहे थे कि मेट्रो का उद्घाटन समाजवादी पार्टी ने कर दिया लेकिन मेट्रो नहीं चली, जिसका उद्घाटन फिर योगी जी ने किया। केंद्र में सरकार किसकी 2012-14 से? मोदी जी की है। हमने मेट्रो बना करके खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद परमिट कौन करेगा उसे चलाने के लिए? केंद्र सरकार करेगी या जापान की सरकार करेगी? मोदी जी ने परमिशन ही नहीं दिया, तथ्यात्मक है। अगर मेट्रो का काम पूरा होता तो फिर अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया मेरे भाई? इतने बड़े प्रदेश के मुखिया
और पढ़े लिखे होने के बाद अगर काम पूरा कर दिया तो उद्घाटन। कि एनओसी नहीं दी, फिर क्या कर रहे हैं आप? एनओसी नहीं दी। क्या कर रहे हैं आप? काहे की नेतागिरी कर रहे हैं आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप बीजेपी के पक्ष ले रहे हैं, तो इसलिए मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में आप पुराना इतिहास उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आई है। ठीक है, और हमारी सरकार की ये पॉलिसी है कि हम जीरो टॉलरेंस पे अपराध चाहते हैं। ठीक है, मुकदमा दर्ज ही नहीं करोगे तो अपने आप ही कमी आ जाएगी। अपराध दर्ज नहीं होंगे तो अपने आप ही कमी आ जाएगी। उसके बाद भी ये आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, अपराध बढ़े हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। आप अभी 4 दिन पहले लोनी का प्रोग्राम देख लीजिए। सपा कितनी सीटें लेकर आ रही है, क्या लगता है? 300 पे पार सीट जीतेंगे हम। 300 पार कंफर्म। आप बीजेपी को लेकर कह रहे हैं, बीजेपी कितने लेकर आ रही है? मिशन शक्ति के तहत हर बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही सीटें आएंगी। अब के पहले 325 ही, अब का 350 आएंगी। 450 है? 300 पार ये भी कह रहे हैं। पहले पता है ना, एग्जाम दिया ना, हीरो से जीरो हो गए, और अब का जीरो से माइनस कुछ होता होएगा तो वही हो जाएंगे। ये भी बात पक्की है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल चल रही है बीजेपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे? उथल पुथल कहाँ है बीजेपी में? किसने कहा उथल पुथल है? उथल-पुथल कोई नहीं। ये तो केवल और केवल चुनावी समय है। चुनावी समय में बैठकों का दौर होता है, और बैठक अगर चुनावी दौर में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो बैठकों की, चुनाव की प्लानिंग के लिए जा रहे हैं। विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना, और अपना काम है चुनाव भाई अफवाह फैला। गुजरात से IAS को VRS करा करके उत्तर प्रदेश में MLC बनाया, किसी से छुपा नहीं है। परम आदरणीय पंडित जी श्री A.K. शर्मा जी, रिटायर्ड IAS, उनको MLC बनाया, विधायक बनाया। उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की मोदी जी की योजना थी, और परम आदरणीय योगी जी ने कह दिया नहीं, सीट बांटूंगा नहीं। इसी बात को लेकर के केंद्र और प्रदेश का विवाद है। ये विवाद इनको ऐसे लेकर के जाएगा जैसे पिछले हमारे परिवार की लड़ाई हमें लेके गई थी। समाजवादी पार्टी कौन कौन से ऐसे काम योगी जी ने नहीं किए जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे कि भाई इन लोगों ने नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम शुरू किया था, जिसे इन्होंने रोक दिया, उसे हम पूरा करेंगे। हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 302 किलोमीटर जीरो गड्ढा, कहीं अगर आपको एक आधा इंच की भी गड्ढा दिख जाए तो हम सरकार गए 5 साल हो गए हैं हमारी। हमने 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिया है। ऐसे ही 4 एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने शुरू किए थे, उन चारों को हम पूरी तरीके चालू करेंगे। तमाम काम जो हमारी सरकार के जाने के बाद इन साथियों ने रोके हैं, उन कामों को पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोरोना काल के बीच में कैसी लगी आपकी सरकार, क्या क्या देखने को मिला? कोरोना काल में आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिला है। आप तो फील्ड में रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा। लोग ऑक्सीजन की कमी के तहत मर गए हैं, इलाज नहीं मिला है। सरकारी अस्पतालों के बाहर पहले से बोर्ड लगा दिया गया है कि हाउसफुल, जबकि हॉस्पिटल मरीज ले ही नहीं रहे थे। जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया इन लोगों ने। राम का नाम से राजनीति करने वाले लोग भगवान राम के नाम से भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि भैया राम राज, भगवान राम के नाम से भ्रष्टाचार कर दिया। अंसारी और तिवारी मिलकर के राम जी के नाम को लूट रहे हैं। अयोध्या की जमीन छुपी नहीं है किसी से। भैया वो उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 करोड़ से 18 करोड़ वाला क्या झूठी खबर है। ये सब अफवाह है। केवल कैसे इस पे जिस समय कोई मुद्दा नहीं है। अफवाह कैसे? वो तो रजिस्ट्री है। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे आराध्य हैं, वो हमारे ब्लड में है। ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है राम। तो सर अगर राजनीति का विषय नहीं है, थोड़ा साइड हो जाइए, एक सेकंड, तो पहले के मैनिफेस्टो में क्यों कहा जा रहा था कि भाई हम मंदिर बनवाएंगे? मंदिर बनवाएंगे तो बनवा दिया ना, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है तो सबने माना ना। कोर्ट तो पहले से भी थी। कहाँ मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं? सपा ने गोली चलवाई, कितने कारसेवक मरवाए। आज सपा वाले कहते हैं राम मंदिर के समर्थन में, कोरी झूठ, कोरी बकवास। राम मंदिर का निर्णय मोदी जी योगी जी ने लिया, हमारे BHP ने लिया। सुनो जी, BHP ने लिया, वो पूरी चर्चा चली, उसकी कार्रवाई हुई। ये इन्होंने क्यों नहीं बनवा दिया? ये सत्ता में थे। वो तो कोर्ट ने फैसला दिया ना। कोर्ट ने फैसला ऐसी दे दिया क्या? कोर्ट को मैनेज किया। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हमने कोर्ट को ओबलाइज किया, कोर्ट हमारे माध्यम अंदर है, हमने कोर्ट से कराया। इनके सब तो भाई के यही हैं। हमने करवाया ना, कोर्ट ने तो किया, लेकिन परिस्थिति उन्होंने तो नहीं बनाई, परिस्थिति हमने बनवाई। कहाँ बनवाई परिस्थिति? कोर्ट को दबाव में लेकर आए।
गाँव में क्यों आता कोर्ट? इनसे नहीं, सरकार से कोर्ट चल रही है, पूछ लीजिए इनसे। आपको क्या लगता है भैया, थोड़ा आगे आज भगवा शर्ट पहन कर खड़े हैं, क्या लगता है, क्या लग रहा है योगी जी ने कैसा काम किया? योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। दोबारा 350 सीट आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। और ज्यादा दिन नहीं है। 300 का सीट का वादा यही कर रही है भैया क्या कह रहे हैं वो भैया को पता है। जो हम कह रहे हैं आप ध्यान रखो, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चुनाव बहुत जल्दी है। कौन सा मुद्दे लेकर उतरेंगे मैदान में? मुद्दे योगी जी ने सबको देखो, सबसे बड़ा मुद्दा सारे अपराधी बाहर हैं। सारे अपराधी या तो जेल या स्टेट से बाहर या ऊपर सीधे सीधे। सब शांति है। अयोध्या में मंदिर तैयार हो रहा है। योगी जी फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। भाई चुनावी मुद्दा है जी, कोई मुद्दा ही नहीं रहने का। सब जो बीजेपी को वोट देंगे, कोई मुद्दा की बात ही नहीं रहने की। कोई मुद्दा नहीं जनता के सामने। अब राम मंदिर मुद्दा सब खत्म हो गया, अब कोई मुद्दा नहीं है। कानपुर के बिकरू में 10-10, 12-12 पुलिस वालों को मार दिया जा रहा है। डिप्टी एसपी का मर्डर कर दिया जा रहा है। कोतवाल मुखबरी कर रहा है। ये राम राज्य है? शमशान घाट में लाशों का टाइमिंग देख लीजिए आप। कब्रिस्तानों में, शमशानों में जगह नहीं है। आप हाँ जी, मुझे लग रहा है तो जो कह रहे हैं वो सही है वे। और मुझे ये लग रहा है कि नू बताओ कि सरकार में बेरोजगारी क्यों है, बस बेरोजगारी को लेकर सवाल है। रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ जी, बिल्कुल ये मिल रहा है, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल ये तो कह रहे हैं हम सब दे रहे हैं भैया जी, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है बेहिसाब, आदमी खाएगा क्या और कमाएगा क्या? अब नू बताओ, इतनी हालत बेरोजगार हो चुकी है, बिल्कुल एकदम डाउन एकदम। चलिए, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन फिलहाल ये मार्केट का एरिया, मार्केट के एरिया में कुछ सपा समर्थक, कुछ बीजेपी के समर्थक, कुछ लोकल पब्लिक है। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किस किस सरकार आएगी, इसको लेकर लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।